हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब। तो आइए आज हम एसपीडी करेंट अफेयर के अंतर्गत रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य टॉपिक को देखेंगे। इसमें जो भी वन लीनियर क्वेश्चन है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है, भारतीय सेना ने लड़ाकू विमानों में विदेश से आयात किए गए सिस्टम की जगह अंगद और उत्तम, दो है अंगद और उत्तम नाम याद रखना है, अंगद और उत्तम नाम से स्वदेशी सिस्टम को इंस्टॉल करने का फैसला किया है। भारतीय सेना ने अंगद और उत्तम नाम से विदेशी से जो आयात किए गए सिस्टम थे उसके जगह पे अंगद और उत्तम नाम से जो सिस्टम है उसको इंस्टॉल करने का फैसला किया है। नेक्स्ट है, बेंगलुरु में केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने ट्विन सीटर यानी कि 2 सीटर ट्विन सीटर स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट। फिर है आगे 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपना 51वां वर्षगांठ मनाया। 91st वर्षगांठ पर वार्षिक वायुसेना दिवस परेड और अपने नए ध्वज का अनावरण प्रयागराज में किया। कहाँ? प्रयागराज में। कैमा वर्षगांठ था? तो 91। किसका? भारतीय वायुसेना का 91 वर्षगांठ था जिसमें अपने नए ध्वज का अनावरण किया गया प्रयागराज में। आगे है, भारतीय तटरक्षक बल ने इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा ड्रिल ऑपरेशन सजग का आयोजन किया। कौन? तो भारतीय तटरक्षक बल ऑपरेशन सजग स्टार्ट किया। आगे है, भारत ने लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू हुआ है। कहाँ? तो न्योमा लद्दाख में है, वहीं सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है, C-295 ट्रांस एयरक्राफ्ट पहली बार भारतीय वायुसेना में हुआ शामिल। आगे है, वायुसेना में पहली बार मिस्र के अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है। मिस्र में अभ्यास है ब्राइट स्टार 23, उसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, CU सैट के शोधकर्ता ने APJ अब्दुल कलाम के नाम पर नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम रखा है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत बनाए गए सातवां और आखिरी भारतीय नौसेना का जंगी जहाज INS महेंद्रगिरी मुंबई में लॉन्च किया। INS महेंद्रगिरी 7वां था। नेक्स्ट है, उत्तर कोरिया ने ह्यूसोंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इसके पूर्व ह्यूसोंग 17 भी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण उत्तर कोरिया द्वारा कर लिया था। उत्तर कोरिया हाल ही में परमाणु संपन्न देश भी बना है, ये भी याद रखना है। आगे है, सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 7800 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दिया है। कितना? 7800 करोड़। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना में 4 ह्यूरॉन मार्क 2 ड्रोन शामिल किया गया है। वायुसेना में 4 ह्यूरॉन मार्क 2 ड्रोन शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने इजराइल से स्पाइक मिसाइल प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, IIT कानपुर ने कामिकेज ड्रोन को स्वदेशी संस्करण विकसित किया है। नेक्स्ट है, सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल द्वारा आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 में INS सुनैना ने भाग लिया है। INS सुनैना। नेक्स्ट है, भारत ने वियतनाम को मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है। वियतनाम को INS कृपान दिया है भारत। वियतनाम को भारत ने दिया है INS कृपान। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत संशोधक चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। चेन्नई के कट्टुपल्ली चौथा युद्धपोत है संशोधक। DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, अग्नि प्राइम का। नेक्स्ट है, भारत के लिए पहले एयरबस C-295 ने अपनी पहली उड़ान भरी है। C-295। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 कीर्ति चक्र एवं 29 शौर्य चक्र सहित 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। कितना? तो 8 कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र दोनों मिलाकर टोटल हुआ 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किया है
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है वायुसेना का MiG-21 राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ MiG-21 जहाज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ? तो चंडीगढ़ में राजनाथ सिंह के द्वारा। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है। महिलाओं को किया गया है आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल। कितने महिला? तो 5 महिला अधिकारी को। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह फ्रांस में होने वाली बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेगी। ओरियन में हिस्सा लेगी भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल को असम के तेजपुर वायु स्टेशन पर सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 MK-1 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है असम के तेजपुर वायु स्टेशन पर। नेक्स्ट है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स BDL भारत डायनामिक्स ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 का सफल परीक्षण किया। अमोघा 3। नेक्स्ट है बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना शुरू किया है। BNS शेख हसीना, आपको मालूम हो कि शेख हसीना वहाँ की PM है बांग्लादेश की, वही नाम रखा है BNS शेख हसीना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया। एयर इंडिया ने एयरबस बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा किया है। कितना विमान? तो 470 विमानों का सौदा किया है। एयर इंडिया ने एयरबस बोइंग के साथ 470 विमान का सौदा किया। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू में लॉन्च किया गया। कहाँ? चेंगलपट्टू में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है इसरो ने अपने सबसे छोटा रॉकेट का नाम है SSLV-D2। SSLV-D2 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है इसरो ने, जो सबसे छोटा रॉकेट है इसरो का। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के घोषणा के अनुसार इंडो रशियन राइफल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश में AK-203 असॉल्ट राइफल बनाएगी। रशिया से राइफल आता था AK-203 राइफल, जो अब उत्तर प्रदेश में निर्मित होगा। नेक्स्ट है रक्षा संपदा निदेशालय DGDE ने AI आधारित चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर विकसित किया है। चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। इजराइल की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी का इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इजराइल की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी का इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया। नेक्स्ट है 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है INS वागीर, नौसेना में शामिल हुआ। और छठा है वागसीर। 5वां स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है INS वागीर, नौसेना में हुआ शामिल। हाल ही में उत्तर कोरिया ने ह्यूसोंग 17 का सफल परीक्षण किया। अभी हाल ही में ह्यूसोंग 18 का भी सफल परीक्षण किया है। ईरान ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट गहीम 100 का सफल परीक्षण किया। ईरान किया है गहीम 100 का। नेक्स्ट है भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक देश। भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक देश की नौसेनाओं का प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। इसमें में भारत की तरफ से है INS तर्कस, भारतीय जहाज है INS तर्कस भाग लिया है। नेक्स्ट है हाल ही में DRDO ने उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप में परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का तीसरा सफल परीक्षण किया है। अग्नि प्राइम का तीसरा सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट है INS तर्कस। INS तर्कस ने दक्षिण अफ्रीका में IBSAMAR इब्सामार अभ्यास में भाग लिया है। INS तर्कस, और यहाँ भी तर्कस भाग लिया था भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक में जो युद्धाभ्यास हुआ उसमें। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना की जहाज सुनैना। भारतीय नौसेना की जहाज है सुनैना ने सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल के पहले अभ्यास में भाग लिया। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया। उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है बांग्लादेश ने चीन से 36 F-7B GI विमान आयात किया है। 36 F-7B GI विमान आयात किया है। नेक्स्ट है भारत, रूस ने 6 TU 160 मीटर लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा। भारत रूस से खरीदेगा 6 TU 160 मीटर
160 लंबी दूरी का बम वर्षक खरीदेगा। नेक्स्ट है डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी VLSRSAM मिसाइल का टेस्ट किया। नेक्स्ट है हाल ही में कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया। INS विक्रांत को। नेक्स्ट है टाटा कंपनी ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी बख्तरबंद वाहन बनाई है जिसका नाम है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम QRVF। क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम नाम है, टाटा कंपनी ने बनाया है भारतीय सेना के लिए। नेक्स्ट है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 तटरक्षक बेड़े में शामिल किया गया। MK3 भारत ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट है मंझगांव डाक द्वारा निर्मित युद्धपोत तारागिरी का जल अवतरण किया गया। मंझगांव डाक द्वारा निर्मित था। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को वायुसेना में किया गया सम्मिलित। किसके द्वारा निर्मित था? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है कारगिल और सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल 2 जंगी पोत INS निशंक और INS अक्षय को मुंबई नेवल डॉकयार्ड से सेवा मुक्त किया गया। किसमें शामिल था? कारगिल में और सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल था जंगी पोत निशंक और INS अक्षय। नेक्स्ट है रूस द्वारा जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया गया रूस द्वारा। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में 2022 में भारत का स्थान है 3रा, वही फायर पावर इंडेक्स में है 4था। एयर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक है 3रा। इस प्रकार आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।